ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। कोविड-19 की वजह से फैला पैंडेमिक अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा बुरा रहा है। इस मुश्किल वक्त में कई कंपनियों ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को बैक बर्नर पे रखा हुआ है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ज्यादा मार पड़ी है, जैसे कि एयरलाइंस, रिटेल, रेस्टोरेंट एंड फूड और टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, जहां बहुत सारी नौकरियां गई। हालांकि सरकार और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसको सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस समय कई बैंक ने इस समय इंटरेस्ट को भी काफी नीचे रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि कई गवर्नमेंट्स भी अपने स्टिमुलस पैकेज को जल्द ही अनाउंस कर देंगे। इसमें सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज अमेरिका से आ सकता है, जो लगभग $2.5 ट्रिलियन का है। इसके अलावा दुनिया भर की कंपनियों के पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट कैपिटल है जो अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, उसकी भी अमाउंट लगभग $2.5 ट्रिलियन की हो सकती है। तो आपको बता दें कि आने वाला समय लिक्विडिटी के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में लगभग $5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी आ सकती है और मार्केट्स और कमोडिटीज काफी ऊपर जा सकते हैं। पेंडेमिक के बाद और अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद अब चाइना अपनी स्थिति को काफी मजबूत करते जा रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो अब चाइना ने एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ऐलान करा है, जिसमें 15 देशों ने भाग लिया। इसमें से अधिकतर देश आसियान देशों की ग्रुप के हैं, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज हैं। इसमें इनका मुख्य ध्येय ये रहेगा कि अपने ट्रेड को बढ़ाएं और एक दूसरे के कंट्रीज में लगने वाले टैरिफ को भी कम करें। इन 15 देशों ने जिसने आरसेप को साइन करा है, उनकी कुल जनसंख्या लगभग 2.1 बिलियन लोगों की है और ये देश लगभग 30% ग्लोबल जीडीपी भी देते हैं। आपको बता दें, इस समय आरसेप से अमेरिका और भारत बाहर हैं। भारत सरकार अपने पेट्रोलियम उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी बीपीसीएल को बेचना चाहती है और इसी सिलसिले में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग रही है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरने का आखिरी दिन नवंबर 16 यानी कि आज है। जानकार बोल रहे हैं, वैसे तो ऐसा नहीं लगता कि कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के लिए बिड करेंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लगी हुई है। बीपीसीएल को खरीदने के लिए, जिसमें कि भारत सरकार बेच रही है 52.98% स्टेक, उसके लिए उस कंपनी को लगभग 47,430 करोड़ जुटाने होंगे और उसके अलावा जैसे ही वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो उस कंपनी को 26% और पब्लिक से खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 23,276 करोड़ रुपए और लग सकते हैं। आपको बता दें, बीपीसीएल का प्रॉफिट लगभग 8,000 करोड़ होता है, तो उस कंपनी को इस पैसे को जुटाने के लिए लगभग 8 से 9 साल लग सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल वेंचर ने अब भारत के $32 बिलियन के फर्नीचर मार्केट में कदम रख दिया है। कल उसने अर्बन लैडर को 182 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अर्बन लैडर बेंगलोर की ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी है। अर्बन लैडर की वैल्यूएशन 2018 में लगभग 1200 करोड़ निर्धारित करी गई थी, लेकिन पैंडेमिक के समय ये काफी सस्ते में बिक गई। अर्बन लैडर के इस एक्विजिशन के बाद अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आइकिया और पेपर फ्राई जैसे कंपटीशन के समक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल वेंचर भी खड़ा हो गया है। आइए एक नजर डाल लेते हैं बाजारों पे। सेंसेक्स मुहूर्त ट्रेडिंग के समय 280 पॉइंट्स चढ़ के 43,637 में बंद हुआ। निफ्टी 79 पॉइंट्स चढ़ के 12,780 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 399 पॉइंट्स चढ़ के 29,479 पे बंद हुआ और नैस्डैक 119 पॉइंट्स बढ़ के 11,829 पे बंद हुआ।
वहीं सराफा बाजार में सोना 50,922 के स्तर पे रहा और चांदी 63,608 के स्तर पे रही। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो